हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और आप सभी का स्वागत है इस ऑडियो में। दोस्तों, आज की इस ऑडियो में मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहूँगा, जो कि मेरा पहला सवाल है। आप अपने आप से कब सबसे ज़्यादा प्यार करते हो? जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हो तब, या सिर्फ अपने फैमिली के लिए कुछ करते हो तब? जब आपके कारण हज़ारों लोगों के फेस पे स्माइल आती है तब, या फिर सिर्फ आपकी फैमिली खुश होती है तब? जब आपके कारण किसी का भला होता है तब, या फिर सिर्फ जब आप अपना भला करते हैं तब? दोस्तों, आप जिसे भी मानते हो, जिसे पूजते हो, फॉलो करते हो, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम, फुटबॉल के बादशाह रोनाल्डो, और भी जिन्हें आप जानते हो बहुत सारे सुपरस्टार, महेंद्र सिंह धोनी, क्या इन लोगों ने अपने लिए किया इसलिए आप इन्हें पूजते हो, इसलिए इन्हें फॉलो करते हो, या फिर इन्होंने औरों के लिए कुछ किया? दोस्तों, रोनाल्डो अपने लिए फ़ुटबॉल नहीं खेलते, ये अपने देश के लिए खेलते हैं, अपने चाहने वालों के लिए खेलते हैं। और एपीजे अब्दुल कलाम अपने लिए किए, उसके कारण हम नहीं जानते उन्हें। हम लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने भारत के लिए कुछ किया है। दोस्तों, हम लोगों को देना क्यों अच्छा लगता है? रिसर्चेस और स्टडीज़ से पता चला है कि हम लोग नेचर के बहुत करीब हैं और हमारा नेचर भी नेचर की ही तरह है, इसलिए हमें देना अच्छा लगता है। और प्रकृति ये है कि प्रकृति को आप जितना दोगे उससे कई गुना वो आपको रिटर्न देगा। जैसे कि आप ज़मीन पे एक बीज लगाओगे तो वो आपको कई सारे पौधे, बीज देगा, फल देगा। फिर उन्हीं को आप दोबारा लगाओगे तो उनसे कई सारे बीज मिलेंगे आपको। दोस्तों, सूरज अपने लिए नहीं बना, सूरज हमें रोशनी दे रहा है, हवा हमें हवा दे रही है। पानी खुद के लिए नहीं बना, पानी को हम लोग यूज करते हैं। दोस्तों, हम लोग भी प्रकृति की तरह लोगों को कुछ दे सकते हैं। जहाँ कहीं भी है वहीं से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। जितना भी हमारे पास उन्हीं से शुरुआत कर सकते हैं और लोगों को कुछ ना कुछ हम लोग दे सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी से कनेक्ट करूंगा, तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो ट्रेन में एक भिखारी होता है और सबसे भीख मांग रहा होता है, और तभी वो एक व्यापारी से मिलता है और व्यापारी से भीख मांगने लगता है। तो व्यापारी उन्हें भीख नहीं देता। व्यापारी कहता है, अरे मैं तो व्यापारी हूँ, मैं भीख तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? मैं भीख दूंगा तो बदले में कुछ लूँगा तुमसे। और भिखारी के पास तो कुछ होता नहीं है रिटर्न देने के लिए। तो भिखारी भी सोचने लगता है, मैं क्या दे सकता हूँ यार, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं क्यों दूंगा? मेरा काम तो है भीख लेना, भीख मांगना, लोगों का काम है देना। उसके बाद व्यापारी फिर उसे कहता है, मैं व्यापारी हूँ, मैं कुछ चीज़ देता हूँ तो उसके बदले कुछ चीज़ लेता हूँ। अगर तुम मुझे कुछ दोगे तो मैं तुम्हें भीख दूंगा, ये कहता है व्यापारी भिखारी से। अब भिखारी बेचारा परेशान रह गया। अब वो घर जाता है, दिन भर रात भर उसी को सोचते रहता है कि मैं क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, कैसे दे सकता हूँ यार, मैं तो भिखारी हूँ। फिर सोचता है, नहीं, कुछ तो दे सकता हूँ, कुछ तो ऐसा है जिसे मैं लोगों को दे सकता हूँ। ये सोचते हुए वो सो जाता है। फिर अगले दिन भिखारी को फूलों के पौधे दिखाई देते हैं। अब भिखारी फूलों के पौधों में से कुछ फूल के गुच्छे तोड़ता है और दोबारा स्टेशन पे चले जाता है। अब भिखारी को जितने लोग भी भीख देते हैं, भिखारी ने सबको एक एक गुलाब का फूल देना शुरू कर दिया। जितने लोग भी भीख दे रहे हैं उन सभी को एक एक गुलाब का फूल दे रहे हैं। अब भिखारी उसी व्यापारी से फिर मिलता है और बड़ा खुश होता है, देखो मेरे पास आज देने के लिए फूल है, आज तो तुम मुझे भीख दोगे ही, ये कह के बहुत खुश होने लगता है। और व्यापारी भी खुश होता है, देखता है, हैरान हो जाता है, अरे वाह, आज भिखारी के पास फूल है, फूल लेके आया है, चलो आज मैं इसे भीख दे देता हूँ। और भीख के बदले में व्यापारी को फूल मिल जाता है। फिर दोस्तों, 2 साल बाद उसी स्टेशन पर 2 बड़े आदमी सूट बूट में एकदम चकाचक
आपस में मिलते हैं और एक आदमी दूसरे आदमी से कहता है, मुझे पहचाना आपने? दूसरा आदमी कहता है, नहीं। फिर पहला आदमी कहता है, मैं वही हूँ जिसे आपने देने के लिए मजबूर किया था। मैं वही भिखारी हूँ जो कि मैं आपको 2 साल पहले फूल दिया था। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, एक भिखारी ने भी फूल देना शुरू किया तो वो फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया और आज वो बड़ा आदमी बन गया। और व्यापारी ने शुरू में उसे तो कुछ नहीं दिया, मगर फिर ना देते हुए भी कुछ दिया भिखारी को। वो क्या क्या था? कम से कम भीख नहीं दिया तो कम से कम उसे एक सोचने के लिए एक सवाल तो दे ही दिया। दोस्तों, कई बार हमारे पास देने के लिए बहुत कुछ होता है, बट हम लोग अवेयर नहीं होते हैं, जिसके कारण हम औरों को दे नहीं पाते हैं। दोस्तों, अगर आप खुश रहना चाहते हो, सक्सेस के बड़े मुकाम पर पहुंचना चाहते हो, तो प्रकृति की तरह बन जाइए, देना शुरू कीजिए।